ठंडो पाणी सुण कसी मीठी बाणी छाड़नी नी लागनी। घर में बनाने के लिए ही हमें कील की आवश्यकता पड़ रही थी, तो चारों कॉलम खड़े हो चुके हैं और अभी इनमें मसाला पड़ना बाकी है। कीमती हथियार होता है और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लम बम बोलते हैं इसको, प्लम। आजकल इस मौसम ने बड़ा परेशान कर रखा है भाई। चलिए जी, करते हैं एक और नई वीडियो की शुरुआत आप सभी लोगों के साथ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ठीठ पहाड़ से, पहाड़ की खूबसूरत वादी में आपका स्वागत करता हूँ। आई होप कि आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में व्यस्त हूँ। तो साथियों, बात करूँ आज के मौसम की, तो भाई पूरा मौसम पैक हुआ है भाई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल भाई बसक्याव लगा हुआ है और कब मौसम अपना रुख बदल दे, कब इंद्रदेव बरस जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है भाई। और अभी जुलाई है, अभी अगस्त आना बाकी है। हाँ, अगस्त के बाद थोड़ा सा मौसम परिवर्तित हो जाता है और थोड़ा सा यानी कि बरसात कम हो जाती है। साथियों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और अभी कितना काम हुआ है और आज मिस्त्री लोग आए हुए हैं भाई। तो देखते हैं कि आज क्या काम करते हैं। अभी आपको पहले मंदिर ले जाते हैं। रिंग भी तैयार हो चुके हैं, ठीक, और सरिया वगैरह भी काट दी है कॉलमों के लिए। तो रास्ते के बुरे हाल हैं भाई, क्या करें। देखो, परसों तक सही था और आज फिर टूट गया भाई। देख लो, यहाँ से आधा रास्ता टूट गया, फिर देख लो यहाँ से टूट गया। और धीरे धीरे जैसे बस ख्याल बढ़ता है ना, तो गदरे का पानी भी बढ़ता रहता है और उससे खतरा ये रहता है कि जो ये रास्ते टूट जाते हैं यार। और यहाँ पर बड़ी विडम्बना है रास्ते की। देखो, अब जहाँ पर पापा लोगों ने ये लकड़ी रखी थी, वहाँ से भी देखो मतलब गड़वाई मैंने कुंवर लगाना बैठी, वो टूट जाएगा, फिर पूरा रास्ता ही पैक हो जाएगा यार। तो इस रास्ते की बड़ी विडम्बना बनी हुई है हम लोगों के लिए। क्या करें, देखो देखते हैं क्या होता है। और मिस्त्रियों से भी मुलाकात कराते हैं आज हम आपकी। ये देखो, जय हो बेजी, ये है भाई हमारे मिस्त्री साहब। देखो, बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे भाई साहब के, क्यों। और क्या होना था। तो देखो भाई, यहाँ पर अभी कॉलम के लिए ये कॉलम रेडी हो रहे हैं, इनकी बुनाई चल रही है। एक तैयार हो चुका है, ये देखो भाई चारों कॉलम। इसको पिपलेश्वर महादेव बोलने का भी एक कारण यही है, यहाँ पर एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है भाई। देखो, और जब 23 में आपदा आई थी ना, तो ये पीपल का पेड़ पूरा इस प्रतीक्षालय की तरफ झुक गया है। अब खतरा यही बना हुआ कि अगर हम यहाँ पर मंदिर बनाएंगे और कहीं ये पीपल का पेड़ मंदिर में नहीं गिर जाए, एक दिक्कत यही बनी हुई है। जब यहाँ पर आपदा आई ना, उससे पहले यहाँ पर इतनी जगह थी कि यहाँ से सभी लोग गाँव वाले ना परिक्रमा करते थे पीपल के पेड़ की, बट ये पूरा लैंडस्लाइड से नीचे चले गया है। तो यहाँ पर जो बेस बीम है ना, तो उसके लिए यहाँ पर ये अभी उसकी बुनाई हो रही है। एक तैयार हो गया है, 2 और 3, तो 3 तैयार हो चुके हैं भाई। अभी एक और तैयार होगा और उसके बाद ही आगे का कार्य किया जाएगा। पहाड़े ठंडो पानी सुण कसी मीठी बाणी छाड़नी नी लागनी। तो जैसे कि आपने देखा होगा, मंदिर में अभी सरिया बुनाई हो रही है, यानी कि जो बेस बीम डालने हैं और उसके बाद जो कॉलम खड़े करने हैं, उसी की तैयारी चल रही है। और अभी मुझे जाना है मार्केट। वो इसलिए जाना है साथियों कि कील लानी है और एक लकड़ी काटने वाली ब्लेड लानी है, तो उसी के लिए मुझे पहले जाना है भाई मायपुर। तो साथियों, अभी मैं आ चुका हूँ सियासैन में और भाई देखो अपनी लाल परी खड़ी है और निकलते हैं भाई यहाँ से मायपुर की तरफ। और अभी घर भी पहुँचना है भाई। तो मायपुर से आ चुका हूँ भाई सामान लेके। सामान ज़्यादा भी नहीं था साथियों, सामान था आधा किलो की, 1 किलो की लेनी थी, यानी कि आधा किलो 2 इंच की और आधा किलो 2.5 इंच की, और एक लकड़ी काटने वाली ब्लेड लानी थी। और यही होता है यार, मतलब सड़क की कमी ना ऐसी टाइम पे खलती है। मतलब इतने से सामान के लिए घर से 2.5 किलोमीटर नीचे उतरा, फिर मायपुर गया और फिर अब फिर 2.5 किलोमीटर ऊपर पैदल चलना है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के ओढ़नी वादियाँ। भाई घर पहुंच चुका हूँ और पसीने से बुरे हाल हो गए बाबा। देखो क्या तकड़ी धूप रख रखी है, देखो भयंकर वाली धूप लग रखी है। वैसे मौसम तो शाम को आपको पता ही है कि आजकल करवट ले रहा है, बारिश आ जा रही है, बट अभी दिन में बहुत धूप है भाई। और पता क्या क्या लाया था मैं, तो ये भाई
ये लकड़ी काटने वाली एक ब्लेड लाया था मैं 4 इंच की, ठीक। और एक कील लाया था, ये देखो कहाँ गए, एक ये है, देखो ये देखो। तो ये है 2 इंच की और ये है 2 इंच की और ये है 2.5 इंच की भाई। तो कम से कम चलो ऐसे सामान लाते हुए ये तो पता चल रहा है कि कौन कील कितने इंच की है, ठीक। और एक ये ब्लेड। और साथ ही जो ये सामान है ना वो आया 280 रुपये का भाई, यानी कि जो कील आई 100 रुपये की और जो ब्लेड है वो 180 रुपये की है, ये देखो। तो भाई पंचायती पैसा है, क्यों, पंचायती काम का मामला है तो पूरा हिसाब किताब रखना पड़ता है भाई। तो भाई मार्केट से भी आ चुका हूँ और अभी जा रहा हूँ मंदिर में। कील तो मैंने आगे दे दी है, तो जो कील थी उसी पे काम अटका हुआ था, क्योंकि भाई जो कॉलम भरने के लिए जो फर्मे थे वो बनाने थे, तो उसी पे काम अटका हुआ था। मैंने जो आपको कहा था ना कि कील पे ही काम अटक रहा था, तो ये फर्मे बनाने के लिए ही हमें कील की आवश्यकता पड़ रही थी। तो चारों कॉलम खड़े हो चुके हैं और अभी इनमें मसाला पड़ना बाकी है। मिस्त्री साहब लगे हैं हमारे भाई साहब, ये देखो भाई, ये हमारे मिस्त्री साहब हैं भाई, दूसरे मिस्त्री साहब ही है पावसरी भाई, लगे हैं तन मन धन से, ठीक। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही कॉलम भरा हुआ है, देखो, ठीक है। तो अभी इसी कॉलम को भरने की तैयारियां हो रही है, उसके बाद फिर ये भरना है, फिर ये भरना है और फिर ये भरना है भाई। ये सेल है भाई, ठीक है। मिस्त्री का कीमती हथियार होता है और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लम बम, बोलते हैं इसको प्लम बम। सेल भी इसको कहा जाता है हिंदी में, देखो। उसी से इस प्रकार से जो कॉलम भरते ना उनका लेबल निकालने के लिए उसी का प्रयोग किया जाता है भाई। अब बारी आती है दूसरे वाले को भरने की। तो जो मैं आपको बता रहा था कि भाई मंदिर का डिज़ाइन किस प्रकार से तैयार हो रहा है, तो वो ये है भाई। यहाँ से फ्रंट से आपको फ्रंट जो व्यू दिख रहा होगा वो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब बहुत बड़ी जगह मिल गई है मंदिर के लिए, भोले बाबा वहाँ पर विराजमान है। देखते भाई अगर गांव वालों की किस प्रकार से सहमति रहती है। वैसे तो हमारा विचार ये है कि वहाँ से शिवलिंग को उठा करके बीच में फिर दोबारा उसकी स्थापना की जाए। तो देखते हैं गांव वाले किस प्रकार से राजी होते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। क्योंकि वह पंचायती काम है, सामूहिक काम है, उसमें अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि उसको हम बीच में ही सेंटर में उसकी स्थापना करेंगे। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे ज़्यादा आफत यही है भाई कि कॉलम को लेवल पिलाने के लिए देख लो इधर से शूटिंग जुगाड़ मुगाड़ करना पड़ता है ना, क्या करें। तो गाँव में आप जानते हैं कि इतने संसाधन नहीं रहते, सब चीज़ जुगाड़ी करना पड़ता है भाई। और वही जुगाड़ चल रहा है, इधर से सरिया से अड़ाना पड़ रहा है, उधर से लकड़ी से अड़ाना पड़ रहा है, क्या करें। मसाला इतना बचा हुआ है भाई, देखते हैं इस मसाले से पूरा होता है या नहीं होता है। चारों ही कॉलम भर दिए हैं और जो मसाला बनाया था ना हमने यहाँ पर कंक्रीट बनाया था वो एकदम से एग्जिट हुआ है, मतलब बिल्कुल फिट हुआ है। देखो थोड़ा सा बच रखा है एक बिलचा, वरना पूरा हो रखा है भाई। देखो बर्बाद भी नहीं हुआ। देखो भाई चारों कॉलम पूर्ण रूप से भर दिया हमने, देखो भाई। अब देखते हैं इसके आगे क्या काम करते हैं। फिलहाल अभी चलते हैं घर और भोजन करते हैं, क्योंकि भाई टाइम भी हो चुका है भोजन करने का। फाइनली भोजन भी हो चुका है और 400 और भात बनाता है और रायता, ठीक। अगर अभी के मौसम की बात करूं तो देखो भाई बारिश लग चुकी है, देख लो उधर पूरी बारिश लग गई है, इधर देखो बारिश लग गई है, देखो। तो आजकल इस मौसम ने बड़ा परेशान कर रखा है भाई। देखो सुबह शाम कब किस समय बारिश आ जाए पता ही नहीं है।